हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और हम लोग 1000 प्रश्नों का सीरीज कर रहे हैं और डेली हम लोग 50 एमसीक्यू करते हैं, जो आपका आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या बिहार बीपीएससी द्वारा लेने वाली टीजीटी, पीजीटी या अदर स्टेट में जो पीजीटी और टीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर टीजीटी और पीजीटी में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते हैं। अगर हम पीवाईक्यू देखें तो मैंने एक घटना चक्र से एक सीरीज आज से ही शुरू किया है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है और क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से आएंगे ही आएंगे। तो आप ज़रूर से उस सीरीज को देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जो कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाला हो। ठीक है। और कल अगर बात किया जाए तो कल जो पीजीटी का जो रिज़ल्ट आया है हिंदी का, तो उसमें 525 स्टूडेंट हमने देखा कि सफल हुए हैं। ठीक है, 525। और कुछ कुल संख्या कितनी थी, तो कुल संख्या थी 33, यानी कि 30, हाँ, लगभग 3,500 तक का जो था कुछ पोस्ट थी पीजीटी के लिए हिंदी सब्जेक्ट से। और उसमें अपेयर कुछ हुए थे 700 और 525 सफल हुए हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। ये जितने भी सीट अगर बचे हुए हैं तो ये भी अगले एग्ज़ाम में ऐड होना है। तो आप लोग बिल्कुल भी गंभीरता के साथ अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से ध्यान से, क्योंकि ये चांस आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अभी चुनाव का है, इलेक्शन का मुद्दा है, इसीलिए इतने वैकेंसी आए हुए हैं। और जो चुनाव से पहले जितने भी राज्य स्टेट हैं वो चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी को हम जल्द से जल्द निपटा दें, ताकि अगले के लिए, आप समझ ही रहे हैं, कोई भी समझेगा तो चलिए, बोलना ज़रूरी नहीं है, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी स्वर्णिम अवसर है अपने सपना को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो ज़रूर से उस लक्ष्य को पाने के लिए पीवाईक्यू जो मैं डाल रही हूँ, जो शुरू किया है मैंने, आप उसे ज़रूर से देखें। और मेरा एमसीक्यू जो मैं रोज़ करा रही हूँ वो ज़रूर से देखें। और कंटेंट जो मैं डाल रही हूँ वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पता रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपका बन जाएगा। और मैं वही थ्योरी डाल रही हूँ जो कि एग्ज़ाम में आना है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और अगर मैं बताते चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे मेरे वीडियो का और आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है, तो ये मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है, तो रांगे राघव का उपन्यास है। तो साथ साथ आपको उसके लेखक को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1959 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है, तो ये विशलदेव रासो ही गेय काव्य है। अगला क्वेश्चन है कि राहुल संस्कृत्यायन के बचपन का नाम पूछा है, तो बचपन का नाम क्या था, तो ये था केदारनाथ पांडे। तो देखिए, ये एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन हैं, जो पूछे जा सकते हैं, तो ज़रूर से आप करें। अगला क्वेश्चन है कि राहुल संस्कृत्यायन ने किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है, तो ये है मेरी जीवन यात्रा।
अगला क्वेश्चन है कि राहों के अन्वेषण की बातें किस में की गई है, तो ये तार सप्तक जो कि अज्ञेय द्वारा है, तार सप्तक जो कि अज्ञेय द्वारा है। कब इन्होंने संपादन किया था, तो 1943 में तार सप्तक का संपादन किया गया था अज्ञेय द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि रिपोर्टाज विधा का प्रादुर्भाव किस युद्ध के समय हुआ था, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल के किस कवि में भक्ति और श्रृंगार का समन्वयात्मक योग है, तो ये सेनापति जी थे जिन्होंने भक्ति और श्रृंगार का बहुत ही अच्छा संयोग पूर्वक वर्णन अपने रचनाओं में किया है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है, तो ये मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल को भंगार काल की संज्ञा किसने दिया है, श्रृंगार काल की, सॉरी यहाँ पे श्रृंगार होगा, श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है, तो ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, तो इन्होंने ही दिया है। अगला क्वेश्चन है कि रीति मुक्त कवि कौन है, तो रीति मुक्त कवि थे घनानंद, द्विजदेव, सेनापति, ये जितने भी थे। ठीक है। तो सेनापति तो रीतिबद्ध में भी आते हैं, ठाकुर, बोधा, ये जितने भी हैं ये सब रीति मुक्त हैं। और रीति काल पे मैंने एक महत्वपूर्ण फैक्ट वाले वीडियो डाले हुए हैं कंटेंट पे, तो आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से, तो जितने भी मैंने वहाँ पे वीडियो डाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो ज़रूर से देख लें आप उसे जाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूपाव का पत्र संपादक कौन थे, तो रूपाव जो है वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा संपादित की गई है पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि रोवहु सब मिली आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, तो ये पंक्ति किसकी है, तो ये भारतेंदु की पंक्ति है, भारत दुर्दशा नाटक से ली गई है। अगला क्वेश्चन है कि लंका यात्रा का विवरण किस रचनाकार ने लिखा है, तो ये गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंदन की एक रात क्या है, किसकी रचना है, तो ये निर्मल वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मी नारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, तो ये कैक्टस उनकी नाटक है, मादा कैक्टस जो उनकी नाटक है उसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र रहे हैं, तो ये उसने कहा जो कि 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का प्रथम विश्व युद्ध में लिखा गया ये कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस नाटक किसकी है, तो ये मोहन राकेश की है। अगला क्वेश्चन देखें कि लालटेन का छत उपन्यास किसकी है, तो ये निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, तीसरी कहानियों के लेखक कौन है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और ये दोनों कहानियाँ जो है आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है, तो वो चित्र लिपि है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लीला नाटकों की परंपरा किसकी लोकप्रियता के कारण शुरू हुई है, तो ये रामलीला के कारण शुरू हुई है लीला नाटकों की जो परंपरा है। अगला क्वेश्चन है कि लीला नाटकों में श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में किस नाटक का नाम लिया जा सकता है, तो ये जानकी मंगल का नाम लिया जा सकता है। अगला है कि लोक जागरण और हिंदी साहित्य आलोचनात्मक ग्रंथ जो है किसकी है, तो ये रामविलास शर्मा जी का है। रामविलास शर्मा जी के जितने भी ग्रंथ हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकायतन किस विधा की कृति है, तो ये प्रबंध काव्य है, ध्यान रखना है आपको।
अगला है कि वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले आचार्य कौन है, तो ये कुंतक थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है, तो ये गद्य कृति है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत बनी हुई थी, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत की किस कृति का अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, तो ये था अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, तो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो हिंदी नई चाल में कब ढली थी, एक तो इसका सन पूछ लेता 1873 ईस्वी, और ये कथन किसका है पूछा जाए तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में संत्रस्त वातावरण में किस साहित्यकार ने लोकायतन नाम की एक व्यापक संस्कृति पीठ योजना बनाई थी, तो ये सुमित्रानंदन पंत थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1947 में अज्ञे ने देश की स्वाधीन साहित्यिक चेतना के प्रतीक रूप में किस पत्र का संपादन किया था, तो ये प्रतीक पत्रिका थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल 21 सदस्य थे, आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभ कविता संकलन से अकविता का दौर शुरू हुआ, तो ये जगदीश चतुर्वेदी थे, जिनको अकविता का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1969 ईस्वी में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये उनकी जो राज दरबारी थी उपन्यास उन्हीं पर दिया गया था, और ये कब की है 1968 ईस्वी की है, तो इसके डेट को भी ध्यान में रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1992 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था, तो वो हमारी हिंदी ही थी जिसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वर्ष 1993 को व्यास सम्मान किस लेखक को मिला, तो ये गिरजा कुमार माथुर थे, और इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए हैं और टीजीटी में भी कि किस सन को या किस ईस्वी को किस लेखक को या किस भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो ज़रूर से देखें। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1994 का मूर्ति पूजा पुरस्कार किस भाषा के लेखक को प्रदान किया गया था, तो ये मराठी थी। वर्ष 1995 का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को प्रदान किया गया था, तो ये मलयालम को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1997 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किस कवि को मिला था, 1997 की बात हो रही है, जो कि लीलाधर जगूरी को मिला हुआ है। वर्ष 1997 में निराला की जन्मशती कहाँ मनाई गई है, तो यहाँ गढ़कोला में मनाई गई थी 1997 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो उपयुक्त उक्ति है किसकी है, तो ये पंडित विश्वनाथ की है। अगला क्वेश्चन है कि वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये उषा प्रेमवदा की कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बिहार में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विवथगा कहानी किस लेखक की है, तो ये अज्ञे की है। अगला क्वेश्चन है कि विभाव अनुभाव संचारी संयोग ग्रास संतपति रस स्वरूप निर्धारण का यह सूत्र किस आचार्य का है, तो ये भरत मुनि का है, ठीक है।
अगला है कि वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, तो हरिहर प्रसाद द्विवेदी है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है, तो ये है मेरी जीवन प्रवाह, जो इनकी आत्मकथा है। अगला है कि विराट की पद्मिनी उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। और आज का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है, देखते हैं। विलायत यात्रा किसकी रचना है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, तो हंसते निर्झर दहकती भट्ठी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके यात्रा वृत्त जो शीर्षक हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो आज हम लोगों ने टोटल 50 से अधिक क्वेश्चन को देख लिया है, ठीक है। तो ज़रूर से इसे देखें और जुड़े मेरे साथ। अगले आगामी आपका जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ और पूरे प्रयास में हूँ कि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। और आपके जो कंटेंट वाले और पीवाई के और साथ ही एमसीक्यू में 3 वीडियो लाने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आप देखें इसे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।